देना चाहता हूं, हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की प्लेस पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्यों बना रहे हैं, मेन पॉइंट ये बनता है। तो देखिए, जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है उसको प्रिपेयर करना डिफिकल्ट है और कॉस्टली है, पहली बात। दूसरी बात, जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करेंगे हम लोग, वो बहुत से डिफेक्ट से फुल हो जाता है। मतलब उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं बिग लेंस बनाने की वजह से। वो डिफेक्ट्स होते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन, कर्वेचर ऑफ इमेज, ऐसे कुछ डिफेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं फाइनल इमेज में। हम नहीं चाहते कि डिफेक्ट फुल इमेज बने, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस को हटाकर ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पर एक मिरर यूज करेंगे। वो स्फेरिकल मिरर होगा या पैराबोलिक शेप का मिरर होगा। मिरर आप जितना बिग चाहें उतना बना सकते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं जनरेट होती हैं और डिफिकल्टी भी नहीं होती है बिग मिरर बनाना। मिरर तो आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े साइज के, भले वो आपने प्लेन मिरर देखे हो, लेकिन मिरर्स तो देखें बिग साइज के। ऐसे हम लोग पैराबोलिक या स्फेरिकल मिरर भी बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये लिखा रहा हूं आपको कि हमने रिफ्रैक्टिंग की जगह पर रिफ्लेक्टिंग को क्यों बना लिया भाई। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से आप लिखिएगा टू, क्या था वर्ड्स, हाँ, इन द रिफ्रैक्टिंग, ये पहले वाले की बात कर रहा हूं, इसके डिफेक्ट्स बता रहा हूं। इन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस हैज बिग अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। ओके, ये बिग अपर्चर क्यों बनाया था, लार्ज फोकल लेंथ वाला क्यों यूज किया था? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट को फेस करेगा और ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी में। ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं वो रेयरर होती हैं। बिग अगर अपर्चर है तो मोर रेज कलेक्ट हो जाएंगी, तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो थोड़ा ब्राइट बनेगी, थोड़ा सा क्लियर बनेगी। अब ये जो बिग लेंस ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, इसको बनाना डिफिकल्ट है, तो आप लिख सकते हैं टू प्रिपेयर बिग लेंस इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। To prepare big lens is difficult and costly and also includes many optical defects like chromatic aberration, spherical aberration etc. इसके अंदर ही कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन में होता क्या है, जो इमेज बनती है वो कलर्ड और ब्लर्ड बन जाती है। स्फेरिकल एब्रेशन में इसका थोड़ा सा कर्वेचर जैसा इमेज बनता है। तो लाइक स्फेरिकल, क्रोमेटिक एब्रेशन एंड स्फेरिकल एब्रेशन, वी यूज अ स्फेरिकल मिरर और parabolic mirror in place of objective convex lens. In reflecting telescope, देखिए, मिरर स्फेरिकल बनाना या पैराबोलिक बनाना ना तो ज्यादा डिफिकल्ट है, ना ही कॉस्टली है, और ना ही इसमें कोई डिफेक्ट्स आते हैं। तो एक लाइन इसके लिए भी लिख लीजिएगा, टू प्रिपेयर अ बिग मिरर। टू बिग मींस बिग अपर्चर मिरर है, यानी मिरर ऐसा जिसका अपर्चर बड़ा हो। टू प्रिपेयर अ बिग मिरर इज इजी एंड चीप, सस्ता, कम पैसे का, easy and cheap and without any defect, so we use a spherical mirror as objective with large aperture and large focal length. अब हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। देखिए जरा कंस्ट्रक्शन पे गौर करें प्लीज।
मैं कंस्ट्रक्शन बनाऊंगा, आप फॉर्मेशन मेरे साथ समझ लें, जैसे हम बनाएंगे वैसे ही आपको बनाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, पता नहीं क्या बना डाले बाद में। देखिए सबसे पहला स्टेप, हम जब डायग्राम बनाएंगे तो हम मिरर बनाएंगे। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, आप यहां पैराबोला की शेप का मिरर भी ले सकते हो, दोनों एक जैसे काम करेंगे। ये स्फेरिकल मिरर बना दिया, इसका आप कुछ नाम भी अपने मन से लिख सकते हो, SPS डैश, जितना अपर्चर चाहे उतना बिग बना सकते हैं। मिरर, मिरर आसान है बनाना। इसके लिए ये मान लीजिए मेन लाइन है, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं, बताया था मैंने, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम कोई टू रेज यहां कंसीडरेशन में ले रहे हैं, वो दोनों आपस में पैरेलल ले रहे हैं, देखो पैरेलल बना रहे हैं दोनों को, इस पे फोकस करिएगा। ये इन्फिनिटी से आ रही हैं, देखो मैंने कहा जितना ज्यादा बिग चाहो उतना बड़ा लो, उतनी ज्यादा रेस को कलेक्ट कर लेगा। ऑब्जेक्टिव का मेजर वर्क यही है, टू कलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इन द केस ऑफ टेलीस्कोप। तो भाई बहुत ज्यादा इसमें कलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए रिफ्लेक्ट होंगी और कहीं ना कहीं आपस में मीट होंगी, जहां इस मिरर की फोकस होगी, इन्फिनिटी से आने वाली रेज फोकल प्लेन में मिलेंगी, जाकर के फोकल प्लेन में मिलेंगी, तो यहां मिलनी चाहिए इनको, बट हम मिलने नहीं देंगे। बस यहां थोड़ी सी चालाकी समझना, मिलनी इनको यहां है। हमने क्या किया, इस जगह पर एक प्लेन मिरर ऐसा थोड़ा सा स्लैंट पोजीशन में रख दिया, M, इसको M1 कह दो, ये मेन M है, इसको M1 कह दिया। ये प्लेन मिरर है बट पर्टिकुलर एंगल पे लगा दिया, अबाउट 45 डिग्री, और फोकस से पहले लगाया हुआ है। आप अटेंशन पे करना, तभी डायग्राम सही बना पाएंगे। ये दोनों आकर के मिलती तो उधर कहीं, हमने मिलने नहीं दिया, पहले लगा दिया, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा फिर से, यहां से ये रे रिफ्लेक्ट होगी और यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी, कहीं ना कहीं देखो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर से देखो जरा गौर करो, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट। अब इस जगह इंटरसेक्ट करने के बाद ये रेज आगे जब बढ़ेंगी तो वहां पर हमारा आई पीस सेट होगा। टेलीस्कोप का जो आई पीस था वो यहां पर सिचुएटेड है, अटेंशन पे करना भैया जी, और ये इस वाले लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है। ये दोनों रेज यहां गई और यहां होकर के थोड़ा ऐसी सिचुएशन में टिल्ट हो गई, इनको पीछे प्रोड्यूस करा दो, इन दोनों रेज को बैक साइड, ऐसे ऐसा लगेगा एक्चुअल में कि यहां से आ रही हैं, वो जा तो ये रही देखो एक्चुअल में, लेकिन अगर बैक साइड प्रोड्यूस करा दो तो लगेगा वहां कहीं से आ रही हैं यहां देखने पर। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है देखो, इसको यहां से ज्वाइन कराओ, फाइनल इमेज ये A डबल डैश B डबल डैश यहां फॉर्म हो गई, और इनिशियल इमेज ये है A डैश B डैश, और ऑब्जेक्ट हमारा कहीं इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, हमें उससे मतलब नहीं है, उसको ना भी दिखाएं तो कोई जरूरी नहीं है। इस चीज को दोबारा एक बार समझ लें, ये रे डायग्राम फॉर द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। वन टाइम में तभी बना सकते हो जब आपको पूरा प्रॉपर मेथड ध्यान रहे। सबसे पहली सिचुएशन हमें स्फेरिकल मिरर बनाना है, इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेना है अपना, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो पैरेलल होंगी, एक रे यहां पर फोकस डाल दीजिए आप और एक उसके पैरेलल कहीं ऊपर, इन दोनों को जब आप बैक करेंगे तो कहीं ना कहीं मीट करने वाली होंगी, हम उससे पहले एक मिरर को प्लेस कर देंगे, मिरर से दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, कट करके आगे बढ़ाइए, और वहीं पर आप इसको, ये आई पीस है, आई पीस, यहां आई पीस होगा, ये ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, मिरर इस बार ऑब्जेक्टिव हो गया, और मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन, इसीलिए इस टेलीस्कोप का नाम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, ये रिफ्लेक्शन होने की वजह से। फिर ये जब ये देखिए फैलती हुई महसूस होंगी, इनको पीछे ले जाइए प्रोड्यूस करके, तो कहीं मीट हो जाएंगे, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस पीछे बढ़ा करके देखिएगा, इसके बीच में यहां पर हमें इमेज मिलेगी, फाइनल इमेज, और जब ये आपस में जहां इंटरसेक्ट की होंगी वहां पर इसी प्रिंसिपल एक्सिस से इनिशियल इमेज या इमेज बाय दिस मिरर। ओके, केवल कंस्ट्रक्शन में ही डिफरेंस है इस टेलीस्कोप की,
वर्किंग, एडजस्टमेंट, फार्मूला, जितने भी मैग्निफिकेशन के पीछे कराए हैं एज इट इज जो पिछले वाले में लिखा है वही सब लिख डालना है, कोई चेंज नहीं करना है। लिख, यहां पर लास्ट में लिख देना, दिस टेलीस्कोप इज डिफर फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग बाय द कंस्ट्रक्शन ओनली एंड ऑल वर्किंग इज रिमेनिंग एज इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिंग। इतना लिख करके टॉपिक फिनिश्ड हुआ। नोट कर लीजिए, बना लीजिए। देखिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन में लिखा देता हूं, लिख लें प्लीज। लिखिए, इन केस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इन केस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, a spherical mirror SPS dash, a spherical mirror SPS dash uses as objective, it is the mirror of big aperture, it is the mirror of big aperture, so it collects many rays coming from the object, it collects many rays coming from the object. These rays reflecting and wants to meet at the focus, and wants to meet at the focal plane. देखिए ये मीट होने जा रही थी, हो नहीं पाई, हमने उससे पहले मिरर लगा दिया, इसलिए कह दिया wants to meet. But due to the presence of mirror M1, plane mirror M1, but due to the presence of plane mirror M1, these rays reflect again, and give image A dash B dash, reflect again and give mirror A dash B dash, image A dash B dash, which is lies between focus and optical center of eyepiece, focus and optical center of eyepiece. Hence in large image, hence in large final image A double dash B double dash, final image A double dash B double dash obtained behind the A dash B dash, obtained behind the A dash B dash. देखो A dash B dash के पीछे बना, ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इसके आगे का जो डिस्कशन लिखने का आपका मन है, तो जो पीछे वाले निकाला था सब कुछ वही लिखना है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला उसी तरह डेवलप करके लिख देना, सब कुछ वही है, नो डिफरेंस। इसलिए इसके आगे का हम प्रोसीजर नहीं लिखा रहे हैं, यही हम रोकते हैं।